140 वर्ष बाद ये कुंभ आया है और ये बार बार नहीं आने वाला। सभी लोग आए और आनंद लें। सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। जहाँ कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे सो गए। लेकिन माँ भूखा जगाती है, कभी भूखा सुलाया नहीं है। महाकुंभ है, इसमें दर्शन सभी देवता, कोई किस रूप में दे रहा, कोई किस रूप में दे रहा, सभी लोग दर्शन देते हैं। हम अपने जीवन में बहुत तरीके से व्यथित होते हैं कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा तो हम सांसारिक जीवन को नहीं भोग पाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे महाराज हैं जिन्होंने इस सभी चीज़ को लात मार दिया, ऐसा कहें तो। पहले एमटेक किया, फिर अच्छी खासी सभी कंपनियों में नौकरी, और जो ड्रीम होता है ना प्लांट हेड बनना, वैसे पद पे भी रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि नागा साधु बन गए। हमारे साथ पहले है महाराज जी। महाराज जी, आप कहाँ से हैं? निरंजनी अखाड़ा, हरिद्वार, और जन्मभूमि जिला झांसी, उत्तर प्रदेश, थाना समथर। माँ कार्तिक स्वामी हमारे भगवान हैं और हम आप लोगों को ना सभी लोगों को शिक्षा देते हैं कि भैया जो बेटियों की कमी पड़ रही है, कुछ अपनी गलतियां हैं कि बेटियों को जो गर्भ में मार देते, ऐसा ना करें। सबसे प्रार्थना है तो कभी किसी को कम ना पड़े, सभी की पूर्ति करे गंगा मैया, ऐसे महापाप ना करें सब लोग। और यहाँ हरिद्वार आके गंगा जी में अपने बुड़की लगाएं, अपने पाप को धोएं और माँ गंगा से को अपना जीवन धन्य बनाएं। 140 वर्ष बाद ये कुंभ आया है और ये बार बार नहीं आने वाला। हमारा शरीर ये मिट्टी चली जाएगी, आत्मा तो अजर अमर रहेगी, आत्मा फिर आएगी। 140 वर्ष बाद आया, इसका महाकुंभ है। सभी लोग आए और आनंद लें। सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है महाराज जी? पढ़ाई हमने 10वीं तक करी। हाँ, 10वीं की पढ़ाई के बाद ऐसी कृपा हुई माँ नर्मदा मैया की, माँ रेवा धन है, तो हम नर्मदा जी की परिक्रमा करी हमने। 108 दिन में किसी दिन 50 किलोमीटर चलते थे और जहाँ कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे सो गए। लेकिन माँ भूखा जगाती है, कभी भूखा सुलाया नहीं है। धन ये नागा साधु कहते हैं हम आम दिनों में नहीं दिखते, बस कुंभ ऐसा होता है तो दिखते हैं। बाकी समय नागा साधु चले कहाँ जाते हैं? बाकी अपनी अपनी गुफाओं में चले जाते, तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये महाकुंभ है, इसमें दर्शन सभी देवता, कोई किस रूप में दे रहा, कोई किस रूप में दे रहा, सभी लोग दर्शन देते हैं। किसी के वो भाव हैं, वो चक्षु हैं, किसी को दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान सभी रूप में आते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। और सभी आप मतलब क्या होता है कि आप लोग को ठंड का मौसम है, हम सब ने स्वेटर पहन रखा है, कपड़े रख रखा है, और आपको ठंड नहीं लग रहा है। ये कृपा सब माँ गंगा जी की है। ठंडी तो सबको लगती है और किसी को नहीं लगती है। कुछ उन पर भी छोड़ो, आपन उन पर निर्भर हो जाओ तो वो जानते हैं जगत माता बैठी है, वो कृपा करते हैं भगवान। यही हमने आपसे कहा कि भूखा जगाती, भूखा सुलाती नहीं है। कभी ना ठंड लगेगी ना गर्मी। तपस्या में इतनी ताकत है। तपस्या पहले के तो 10-10 हज़ार वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, अब तो थोड़ी सी तपस्या कलयुग में एक ही है। कलयुग में केवल कहा है भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी से कहा, माँ पार्वती सत्य बताओ क्या है। ओ माँ कहे ओ मैं अन्य भव या पुना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, भजन करो, भजन से सब कुछ मिलेगा, आनंद ही आनंद आएगा। हर हर गंगे। सब तप है और तप से माँ गंगा आपको भूखा जगह उठाएगी लेकिन सोने नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ नागा साधु जो बता रहे थे कि सनातन में, सत्य में कितनी शक्ति है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ ब्रजेश तिवारी, प्रयागराज कुंभ।